अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट, ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है वर्चुअल वर्क के ऊपर। इसमें हम लोग देखेंगे हमारा जो टॉपिक है, आपने इससे प्रीवियस ये देखा था कि रिजिड बॉडी के रिलेटेड, लेकिन वहाँ ये था प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फारा रिजिड बॉडी था, एक सिंगल रिजिड बॉडी था। यहाँ सेट ऑफ रिजिड बॉडीज़ है। अगर देखें एक रिजिड बॉडी है फिर दूसरी है, आपको ये बताना चाहिए कि जो रिजिड बॉडी है वो पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जिससे वो पार्टिकल टाइटली एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब जब सिस्टम ऑफ हमारे पास क्या है, रिजिड बॉडीज़ हैं, लेकिन ये दो डिफरेंट रिजिड बॉडीज़ हैं और इन रिजिड बॉडी से मिलकर एक और बॉडी बनी हुई है। तो अब हम इसको यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। बिल्कुल टू द पॉइंट पे जो प्रीवियस लेक्चर है उससे ही मैच करता है, सिर्फ एक पॉइंट का एक्स्ट्रा इजाफा होगा। तो सबसे पहले तो ए सेट ऑफ रिजिड बॉडीज सब्जेक्ट टू वर्कलेस कांस्टेंट। तो हमें इसका मतलब है वर्कलेस कांस्टेंट हमें गिवन है और रिजिड बॉडी गिवन है। इज इन इक्विलिब्रियम इफ एंड ओनली इफ ज़ीरो वर्चुअल वर्क इज़ डन बाय द अप्लाइड फोर्स। जो वर्क डन है वो ज़ीरो हो अप्लाइड फोर्स के थ्रू एंड अप्लाइड टार्क, ये दोनों की चीज़ें गिवन है। एंड एनी आर्बिट्ररी इनफाइनाइट डेसिमल डिस्प्लेसमेंट कंसिस्टेंट विद द कांस्टेंट। तो इसका हम प्रूव देखते हैं इस स्टेटमेंट का कि क्या इसका प्रूव है। गिवन क्या हमें एक तो वर्कलेस कांस्टेंट दिया हुआ है, रिजिड बॉडीज़ दी हुई है, रिजिड बॉडी दी हुई बॉडीज़ हैं बल्कि, और दूसरे नंबर पे हमें कपल दिया हुआ है, बल्कि टार्क गिवन है जिसको हम, और अप्लाइड फोर्सेस हैं। अब हम इसके प्रूव की तरफ जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हमने इसे यहाँ से हम इसका स्टार्ट ले रहे हैं। ये आपने पिछले वीडियो में भी देखा है, अगर नहीं भी देखा तो आप इसको यहाँ से इसे हम ओके। तो सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि जो आर आई जो है, चूँकि रिजिड बॉडी बहुत सारी हैं, एक का जो रिजल्टेंट है वो आर है, दूसरी बॉडी का रिजल्टेंट आर है, तीसरी का, इस तरह बहुत सारी मिली हैं तो आर आई बना। आर बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रही है उनका उसका रिजल्टेंट जो है वो अप्लाइड फोर्स आर आई है, यानी कि बहुत सारी हैं इनके ऊपर अप्लाइड फोर्स और कांस्टेंट फोर्सेस लग रही हैं। तो जो सब अप्लाइड फोर्सेस का जो सम है उनको आर आई कह दिया, और जो हमारे पास कांस्टेंट फोर्सेस सम है उन्हें आर आई सी कह दिया। ये और इसी तरीके से कपल को हमने जी आई, टोटल कपल को कह दिया, और जी आई ए जो है ये जितनी भी रिजिड बॉडीज़ हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया, उनके अप्लाइड फोर्स को, और जितनी भी रिजिड बॉडीज़ हैं उनके कांस्टेंट फोर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। अब हमें ये पता है कि सिस्टम, हमें पता है इक्विलिब्रियम की दो कंडीशनें होती हैं, जिनमें से पहली कंडीशन से हमें ये पता है कि ये वाली टर्म जो है वो ज़ीरो है, दूसरी कंडीशन से ये पता है कि ये वाली टर्म भी ज़ीरो है। अब यहाँ तक हमें इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन थी, यानी कि बॉडीज़ के बारे में, और ये अब हमें पता है कि इन दोनों का अगर सम आप करें, यानी इसको और इसको, याद रखें कि इसमें सम नहीं अप्लाई किया गया, यहाँ पे सम लिखा हुआ है। सम लिखने का बेसिक पर्पज़ ये है कि तमाम बॉडीज़ को इकट्ठा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया गया है। यहाँ पे भी हमें लिखना चाहिए कि आई क्या चीज़ है, 1 2 3 4। अच्छा, अब हमारे पास है यहाँ से नीचे जाके, तो हमने यहाँ पे वर्क लेना चाहते हैं, तो इसलिए वर्क का फार्मूला जो है वो अप्लाई किया। मीन जो आर आई था उसके साथ डेल आर डॉट किया, और इसी तरह इसके साथ भी क्यों किया, आपको पता है कि हम वर्क निकालना चाहते हैं और एफ डी की ज़रूरत है हमें, एफ डॉट डी की। फिर इन दोनों इक्वेशनों को आपस में सम अप किया, सम अप करने के बाद आर आई और जी आई के ऊपर से वैल्यू पुट की हुई है। पुट करने के बाद सम को सब के साथ सेपरेट किया हुआ है, इक्वेशन नंबर 5 बनी है। इक्वेशन नंबर 5 में आपके पास है, यहाँ से हम ये कहते हैं कि हमें गिवन है, क्या गिवन है कि ये टर्म भी ज़ीरो है, ये भी, यानी कांस्टेंट फोर्सेस जो हैं, वर्क है, कांस्टेंट वर्क चूँकि ज़ीरो दिया हुआ है, ये वैल्यू हमने ऊपर पुट की इक्वेशन नंबर 5 में। जब पुट करेंगे तो हमारे पास जो पीछे बचेंगी इक्वेशनें सिर्फ दो ही बचेंगी। दो इसलिए बचेंगी क्योंकि दो ज़ीरो हो गई हैं, पीछे बची दो हैं। अब यहाँ से हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है, जो दो इक्वेशनें बची हैं, अब हमने यहाँ से ये शो हुआ कि ये इनका सम ज़ीरो है। अब हम इसका कन्वर्स चलते हैं। कन्वर्स में हमें जो गिवन है, हमें ये चीज़ें दी हुई हैं, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये दोनों ज़ीरो गिवन है।
अब अगर ये दोनों गिवन है 0 तो हमें पता है इन दोनों इक्वेशनों को पहले ये जो है ना ये अप्लाइड फोर्स के लिए है, इसी तरीके से कांस्टेंट वाली भी गिवन है। एक ये इक्वेशन है और इसी तरह की दूसरी इक्वेशन भी यानी ये भी गिवन है, यानी ये इक्वेशन नंबर जो आपके पास है 5 और इक्वेशन नंबर 6 और 7 ये दोनों हमें गिवन है। पहले ही हम इन्हें डायरेक्ट लिख लेते हैं कि ये हमें गिवन है। हमने शो करना है कि टोटल फोर्स जो है वो 0 है। नीचे जाके तो इन दोनों गिवन इक्वेशन को आपस में सम अप किया, इन दोनों इक्वेशनों को आपस में सम अप किया तो हमारे पास जो ऐड करने के बाद इनका रिजल्ट निकाला है हमने वो ये निकला है कि इनका ओवरऑल जो है दोनों के रिजल्टेंट 0 निकले हैं। तो अब आप देख सकते हैं ये जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 7 ये वाली इक्वेशन और ऊपर एक इक्वेशन है, उन दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इक्वेशन को दोबारा कंबाइन किया, कंबाइन को फिर जोड़ा। मीन वही स्टेप जो ऊपर किए थे उसके रेसिप्रोकल्स चले हैं। आपको इस लेक्चर में मैंने थोड़ा जल्दी इसलिए किया क्योंकि इस टॉपिक के रिलेटेड हम ऊपर पढ़ चुके थे। अब जो अगला क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज शुरू हो रही है और हम क्वेश्चन जो हैं नेक्स्ट लेक्चर से उनको स्टार्ट लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।